एलिमिनेशन, पेज 51 पर उदाहरण नंबर 3, अध्याय 3, उदाहरण 3। किस विधि से करना है बच्चों? ये विलोपन विधि से। देखिए विलोपन का अर्थ होता क्या है, एलिमिनेशन का अर्थ होता क्या है? एलिमिनेशन का मतलब होता है गायब करना, खत्म करना। अब आपके पास यहाँ दो समीकरण हैं, एक व दो। समीकरण 1 3x माइनस 5y बराबर -1, समीकरण 2 2x माइनस के y बराबर -3। इन दोनों समीकरणों को हल कर कर x व y का मान ज्ञात करना है। किस विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन का मतलब होता है गायब करना, जिसे मैंने एलिमिनेशन भी लिखा है। देखिए यहाँ पर दो चर हैं x व y। किसी एक चर को आपको विलुप्त करना होगा, या तो x को या y को। विलुप्त करने से पहले आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए 5 है और ये 5 है। अगर आपको दोनों 5 विलुप्त करने हैं, अर्थात सामने 0 लेकर आना है, तो दोनों बराबर हैं, तो इनके बीच के जो चिन्ह हैं वो विपरीत होने चाहिए। अगर दोनों एक जैसे चिन्ह कर हो गए तो वो 0 नहीं आएगा, 10 आएगा। ये देख लीजिए। हाँ, अगर दोनों एक जैसे हैं, विपरीत चिन्ह के हैं, तो तब वो कट करके आएगा, 0 आएगा। हमें इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। विलोपन में गायब करना, हमने 5 को गायब किया। ऐसे ही यहाँ पे या तो आप x को गायब कीजिए या फिर आप y को गायब कीजिए। देखिए यदि आपको x को करना है तो ध्यान से समझिए क्या करना होगा। समीकरण नंबर 1 में और 2 में ध्यान से देखें। यदि x को विलुप्त करना है तो इनके गुणांक बराबर होने चाहिए। मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 में जो समीकरण 2 में x के साथ है उसकी गुना करता हूँ, और समीकरण नंबर 2 में जो समीकरण नंबर 1 में x के साथ है उसकी गुना करता हूँ। देखिए 2 में x के साथ 2 है तो इसलिए 2 से गुना की, 1 में x के साथ 3 है तो इसलिए 3 से गुना की। अब गुना करने के बाद क्या आएगा वो देखिए आप जरा। जब इसमें 2 की गुना हो रही है तो 3 दूनी 6x माइनस के 2 पंजे 10y बराबर माइनस के 2 एकम 2। अब समीकरण नंबर 2 में 3 की गुना हो रही है तो 3 दूनी 6x, 1 है तो 3 एकम 3y और माइनस के 3 तिया 9। ठीक है, अभी आपने ध्यान दिया था जब उस 5 को ख़त्म करना था, दोनों एक जैसे होने थे, एक जैसे तो हो गए, पर चिन्ह एक जैसे हैं, ये कभी भी एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाएंगे। अतः इनके चिन्हों को मुझे पलटना होगा। इसको प्लस का माइनस किया, जब चिन्ह पलटूंगा तो सबके पलटे जाएंगे। यह कैसा हो जाएगा, माइनस का प्लस और ये भी माइनस का प्लस। अब देखिए जब आप जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट गया। अब ये माइनस के 10y है और ये प्लस के 3y है, तो माइनस प्लस घटेगा, 10 में से 3 के 7 आएगा। बड़ा कौन है, 10 या 3? 10 कैसा है, माइनस का, माइनस के 7y। अब यहाँ पर आइए देखिए माइनस प्लस फिर से घटेगा, 9 और 2 है तो 7 आएगा। बड़ा कौन है, 9 कैसा है, प्लस का, तो ये प्लस के 7 हो गया। मुझे y का मान ज्ञात करना था तो ये गुना से कहे में जाएगा, भाग में जाएगा, तो ये 7 एकम 7। तो y का क्या मान निकल गया बच्चों, माइनस का 1। अब इस y माइनस 1 को कहाँ रखना होगा, आप अपनी इच्छा अनुसार इस y बराबर -1 को या तो समीकरण नंबर 1 में रखें या समीकरण नंबर 2 में, जहाँ से आपका मन करे। अब इसको आप प्रतिस्थापित कहेंगे। देखिए हमने x को विलुप्त कर दिया, y का मान ज्ञात कर लिया, x का मान ज्ञात करना है तो उसे ज्ञात करने के लिए या तो आप समीकरण नंबर 1 में y बराबर -1 रखें या समीकरण नंबर 2 में y बराबर -1 रखें। चलिए समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y बराबर -1 रखने पर, किसमें, इस 1 में, किसके बदले, इस y के बदले, क्या रखने पर, -1। चलिए रखते हैं। सबसे पहले 3x माइनस के 5 और y के बदले -1 और बराबर -1। ये देखो 3x माइनस के 5 y के बदले -1 बराबर -1। 3x माइनस के 5 y के बदले -1 बराबर -1। 3x
पहले चिन्हों की गुना माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, माइनस का 1, पक्षांतरण ये प्लस का दरा कैसा हो जाएगा माइनस का। 3x बराबर माइनस का 1 माइनस के 5, 3x बराबर माइनस के 6, और ये 3 गुना से कहीं में जाएगा भाग में, 3 दूनी 6, अतः x का मान क्या आ गया माइनस के 2। आपने विलोपन विधि से यह पाया कि x का मान माइनस के 2 है और y का मान माइनस का 1 है। अब इसे हम लिख देंगे, अतः दी गई समीकरण के हल x बराबर माइनस के 2, y बराबर माइनस का 1 अभिष्ट हल है। चलिए लिखते हैं, अतः दी गई रैखिक समीकरण के हल x बराबर माइनस के 2, y बराबर माइनस का 1 अभिष्ट हल है। अभिष्ट का मतलब होता है रिक्वायर्ड, इच्छित, जो हमें चाहिए। अतः विलोपन विधि